सचिन पायलट आज सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है, ना ही सचिन पायलट ने अब तक पार्टी छोड़ने की बात कही है। कांग्रेस के सियासी संग्राम पर बीजेपी की नजर। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शामिल होंगे। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। पार्टी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आगे की रणनीति पर सामूहिक तौर पर फैसला लेगी बीजेपी। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं सचिन पायलट। मजबूर होकर सचिन पायलट और 2 मंत्रियों को हटाना पड़ा। इस फैसले से आला कमान समेत कोई खुश नहीं है। गहलोत ने कहा कि मैंने तीनों साथियों की कोई शिकायत हाईकमान से नहीं की थी। सचिन पायलट ने सरकार से जो मांगा वो दिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन किया। कहा उन्होंने इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया है। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त खुलकर पायलट के समर्थन में आई। कहा पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खोया। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को बहुत कुछ दिया। 26 साल की उम्र में वो सांसद बने। 32 साल की उम्र में उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया और 40 साल से कम उम्र में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी गई। कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम आवास से होटल निकली बस में डोटासरा सबसे आगे की सीट पर बैठे हुए नजर आए। गोविंद सिंह ने कहा अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगला चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस विधायक की बैठक में सचिन पायलट के 2 समर्थक मंत्रियों पर भी गाज। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है, अब आगे देखते जाओ होता क्या है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखना या आलाकमान का ध्यान आकर्षण करना भी गुनाह है। टोंक जिले में सचिन पायलट के समर्थन में 70 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। टोंक जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे सौंपे। पायलट के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। बीजेपी ने कहा कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी हुई भंग। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नए सिरे से करेंगे नियुक्तियां। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से होंगी नियुक्तियां। सेना में नवासी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। आदेश का पालन करिए या सेना से इस्तीफा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की आज 5वीं सालगिरह है। इस मौके पर डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे आज। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से संबंधकारी भी मौजूद रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 28,498 नए केस सामने आए हैं। अब तक 9,06,752 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि वायरस के संक्रमण से 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में राहत की बात यह है कि 5,71,460 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 63.2% है। इस वक्त 3,11,565 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 17,959 हो गए हैं। 1,317 मामले पिछले 24 घंटे में ही सामने आए।
भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की दो कंपनियां एक हजार मरीजों पर अलग अलग परीक्षण कर रही हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दावा किया कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ILBS अस्पताल के बाद LNJP अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मृत्यु दर में कमी की बड़ी वजह प्लाज्मा है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिले के 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेटा जिला में बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुवाहाटी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सिवनी और सोन तीरथ नदी में बाढ़ बढ़ गई है। यहां पर सिवनी में सभी नदी नाले उफान पर है। बाढ़ का पानी पुल से करीब 5 फीट ऊपर से बह रहा है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। नदी नाले उफान पर होने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा तट के किनारे स्थित छोटे मंदिर और घाट भी डूब गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.